परमेश्वर के वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों हम प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय का उसका 11वें पद से कुछ बातें हम देख रहा था। 11वें पद में एक और बार पढ़े अपन उसी पद को। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। है ना, प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन कलीसिया को लेने के लिए आएगा। उसी के पहले हम मुकुट खोना नहीं चाहिए। परमेश्वर का उद्धार पाने के द्वारा और कलीसिया का बड़ा बड़ा काम, है ना, पिछले हफ्ते हमने वो रिवाइज किया था। परमेश्वर ने द्वार खोल के दिया है, वो द्वार अच्छी तरह से उन लोगों ने यूज किया है। और आत्मिकता में भी दुनियादारी के हिसाब से उनके पास कोई ताकत नहीं था, परंतु आत्मिकता में परमेश्वर के लिए बहुत ताकत के साथ उन लोगों से क्या नहीं कर सकता था, वो काम भी अपना जीवन में उन लोगों ने किया था। और परमेश्वर के नाम को पकड़ के रखा और वजन के हिसाब से उन लोगों ने चला है ना। इसी के कारण वो अभी मुकुट पाने का लायक है। जब प्रभु यीशु मसीह फिलाडेल्फिया का कलीसिया को ये संदेश दे रहा है, जब वो उनके जीवन में बहुत सारा भलाई 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 भलाई, उसके अलावा कोई भी बुराई उनका जीवन में है नहीं। ये प्रभु इसलिए ये बोल रहे होगा, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के बारे में इतना भलाई बोला है। हो सकता है अगले हफ्ता उनका कलीसिया में ये संदेश को, ये लेटर को पढ़ेगा, वो सुनकर इन लोगों के जीवन में कोई अहंभाव तो नहीं आएगा, प्राउड तो नहीं होएगा, देख हम दूसरा बाकी कलीसिया से भी बढ़कर अच्छा काम कर रहा है ना। ऐसी सोचकर अहंभाव आने का चांस है। हम जानते हैं कि जब हमारे हृदय में अहंभाव हो जाता है, प्राउड चालू हो जाता है, प्राउड के साथ हमारा गिरने का आरंभ हो जाता है। इसलिए प्रभु हमको बोलता है, कितना हम आत्मिकता में ऊंचा चले जाता है। फिलाडेल्फिया का कलीसिया का जैसी बढ़ते जा रहे आत्मिकता में प्रभु यीशु मसीह का सिर तक हम बढ़ते जाता है, ऐसी टाइम में गिरने का चांस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अभी तुम्हारे जीवन में क्या क्या नाम उसने कमाया है, क्या क्या पदवी परमेश्वर ने उनके लिए देख रहा है, वो चीज तुम्हारे जीवन से हटना नहीं चाहिए, है ना। इसलिए वो बोल रहा है, आ, उसे थामे रहो, कोई तेरे मुकुट छीन नहीं सकता। क्या है उनके जीवन में? 8वें अध्याय में, 9वें अध्याय में और 10वीं अध्याय में भी हमने देखा है उनके जीवन में क्या किया है, क्या किया। अंधकार के टाइम में हम जानते हैं कि दूसरा तीसरा शताब्दी से लेकर 17वां शताब्दी तक अंधकार का एक युग था। परमेश्वर का वचन में कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, बहुत कम लोग, कहीं भी कलीसिया में गिनने जुड़ने लगा लोग है ना। तो ये तरह का कलीसिया में बहुत सारा गड़बड़ी आया है, उसके बावजूद भी बोल रहा है कुछ लोग है आपका कलीसिया में। सर्दिस का कलीसिया में भी बोल रहा है
सब लोग भरा हुआ अनुभव में, परंतु उसी में कुछ लोग है ना, उसी में भलाई हम नहीं देख रहा है। परंतु इस कलीसिया में अभी भलाई भलाई है। परमेश्वर ने इसलिए तुमको इतना ऊंचा पोजीशन, ये उसी टाइम में भी हर एक कलीसिया में भी पढ़ने के लिए ये भेजता था। जब दूसरा कलीसिया में ये पत्रिया जाता है, वो पढ़ता है, जब लोग ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया का हालत, आत्मिक हालत, ऊंचा एक स्थिति, वो सब लोग मालूम पड़ेगा। मालूम पड़ने के टाइम हो सकता है गिरावट का एक अनुभव, एक अहंभाव का एक अनुभव, एक घमंड का एक अनुभव आ सकता है। यदि तुम मेरा ये बात सुनकर आत्मिकता में आगे बढ़ते जाओ, परंतु विनम्रता अपना जीवन में होना चाहिए। विनम्रता के साथ कितना प्रभु हमको ऊंचा उठाता है, उतना हम विनम्र होना चाहिए। ये प्रभु उनको कहना चाहता है। इसलिए बोल रहा है, मैं आने के टाइम तक अभी तुम्हारे जीवन में क्या क्या है, क्या क्या पदवी मुझे आपको दिया है, मैंने आपको दिया है। आत्मिक रीति से आपको मैंने दरवाजा खोल के दिया है, वो दरवाजा आप अच्छी तरफ से यूज कर रहा है। आप बौद्धिक रीति से आपके पास शक्ति है नहीं है, आप आत्मिक रीति से बहुत शक्तिमान होते हुए परमेश्वर का काम कर रहा है ना। प्रभु का नाम आप लोग इनकार नहीं कर रहा है। प्रभु का वचन में अभी तक का कलीसिया कोई भी परमेश्वर का वचन पढ़ता भी नहीं था, परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलता भी नहीं था। बहुत सारा रीति रिवाज, रिचुअल, उसी के पीछे लोग चलता था। इसलिए उनके जीवन में कोई ऊंचा पदवी परमेश्वर ने नहीं दिया है। ऐसी ऐसी ऊंचा एक स्थिति में दूसरे के सामने उसको दिखाया नहीं। परमेश्वर के सामने हर एक दूसरा कलीसिया में हम देख सकता है कि उन लोगों को नीचे दिखाता था, इन लोगों को सिर्फ ऊंचा दिखा रहा था। इसलिए बोल रहा है, मैं जब तक आएगा, मैं आने का टाइम बहुत निकट है, मैं आने के टाइम आप लोग इसी स्थिति में, इससे घटना नहीं चाहिए, इसी स्थिति में आगे बढ़ना है, आत्मिकता में आगे बढ़ना है ना। उसी को बोल रहा है, इसी को पकड़ के रखो, इसी को पकड़ के रखो। परमेश्वर ने क्या क्या पोजीशन, क्या क्या सर्टिफिकेट इन कलीसिया को दिया है, वो सर्टिफिकेट ऐसी की ऐसी मेंटेन करना है, तो आत्मिकता में और आगे बढ़ना है। परमेश्वर का वचन आपने पढ़ा है, सीखा है, वो आपको पकड़ के रखना है। परमेश्वर का वचन में और भी आगे आपको जाना है। प्रभु का नाम इनकार नहीं किया है, घृणा नहीं किया है, प्रभु का नाम को उन लोगों ने ऊंचा किया है। अभी आने वाला दिनों में भी प्रभु का वो नाम को ऊंचा करना है। अभी भी आप लोगों में बौद्धिक रीति से कोई ताकत है नहीं है, परंतु अभी तक आपने आत्मिकता में कितना शक्ति के साथ परमेश्वर के लिए सेवा किया है, वो अभी भी आगे बढ़ते जाना। जब अभी मैंने ये बात तुम्हारा भलाई बताया है, ये एक रिवार्ड है। इस दुनिया में रहने के टाइम एक रिवार्ड है परमेश्वर की ओर से। वो रिवार्ड तुमको मेंटेन करना है, तो तुम्हारे पास अभी क्या क्या है वो हमने 8वें 9वीं में पद पढ़ा है, अभी भी हमने रिमाइंड किया है। वो बातों को आगे भी बढ़ते जाना, पकड़ के रखना, मतलब उसी में कभी लूज नहीं होना, उसी से कभी भी गिरावट नहीं आना, उसी स्थिति से कभी भी नीचे की ओर नहीं आना है, ऊंचाई में जाना है, आत्मिकता में ऊंचाई में जाना है। जब मैं आने के टाइम में भी इस दुनिया में मैंने आपके लिए क्या क्या इनाम दूसरा कलीसिया के बीच में आपके लिए एक अलग से लेटर यूहन्ना को द्वारा लिखवा रहा है, वह आगे भी ऐसी मेंटेन कर सकता है। तो ये भाइयों बहनों, हम भी ये हमको बहुत सीखने का बहुत जरूरी है। जब हमने
ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया का जैसी आत्मिकता में हमको भिड़ना है। फिलाडेल्फिया कलीसिया ने क्या किया, प्रभु ने उनका जीवन का भलाई एक एक नंबर डालकर प्रभु बोल रहा है, वो हमारे जीवन में भी उसी नंबर में हमको आगे बढ़ना है। जब इस दुनिया में कलीसिया के बीच में, दूसरा लोगों के बीच में, वो कलीसिया को, वो व्यक्ति को, वो परिवार को एक ऊंचा पोजीशन इस दुनिया में ही मिलता है। कई लोगों को हम मालूम है कितना कितना नाम है ना, क्योंकि वो लोग ईमानदारी के साथ हमारा कलीसिया में भी कई भाई बहन लोग हैं, उनका नाम परमेश्वर के सामने भी अच्छा है, कलीसिया का लोगों के सामने भी अच्छा है, क्योंकि ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया का जैसी उनके पास परमेश्वर ने क्या दिया है, उसी बात को आत्मिकता में आगे बढ़ाने के लिए वो यूज किया है, प्रभु का राज्य का विस्तार के लिए वो यूज किया है ना। ऐसी हम करते जाएगा तो परमेश्वर का वो मुकुट, ये इनाम कोई भी लेके नहीं जा सकता है। परंतु समझ लो, अभी मैं, मेरा कलीसिया में अच्छा है, बाकी सब लोगों से भी बढ़कर मैं आत्मिक एक व्यक्ति हूँ। कलीसिया का उन्नति के लिए मैं बहुत काम करता हूँ, बच्चों को प्रभु में आगे बढ़ाता हूँ, नीचे जा रहा है परिवार को परमेश्वर का वचन के द्वारा मैं आगे बढ़ाते जा रहा है ना, मैं ही कर रहा है ना। जो परमेश्वर मुझसे भी बोल रहा है, बेटा तुमने अभी तक ये काम किया है, वो आगे भी करते जाओ। यदि आप उसमें से थोड़ा सा 19-20 का भी फर्क आ गया है, क्या हो जाएगा, शैतान घुसकर हमको क्या नाम हमने कमाया है, आत्मिक जीवन बिताकर प्रभु का महिमा के लिए काम करते हुए हमको क्या क्या नाम हमने कलीसियाओं के बीच में और प्रभु का लोगों के बीच में और हमारा आसपास का लोगों के बीच में क्या हमने कमाया है, वो यदि मैं प्रभु से दूर हो जाएगा तो मैंने अभी तक करके आया है, वो चीज को मैं बराबर उसी स्टाइल में आगे नहीं बढ़ा रहा है, ये पदवी ये सब गिरने का चांस है। अभी समझ लो, हम सब अच्छा सा कर रहा है, प्रभु का सेवा इतना कर रहा है, पूरा दुनिया में पूरा देश में जाकर प्रभु का सेवा करते जा रहा है, करते जा रहा है ना, सब दूर जाता रहता है। यदि मैं उसी काम के बीच में कई जगहों में मैंने गया है प्रभु का सेवा करने के लिए, सब दूर में जाता रहता है, एक जगहों में जाकर मेरा जीवन में कुछ गलती हो गई, समझ लो पिछले सालों में मैंने क्या क्या भलाई के ऊपर करा है, मेरा नाम कमाया है, परमेश्वर ने मुझे ऐसी आत्मिकता में उठाया है। यदि मैं कोई भी चीज में, कभी चोरी में, कभी बेविचार में, कभी किसी का चीज में मैं गिर गया, तो मैंने पिछले सालों में क्या क्या अच्छा काम किया है, वो सब मेरा जिंदगी से निकल जाएगा, कोई भी उसी के बारे में याद भी नहीं करेगा, कोई भी वो भलाई मैंने क्या किया, अरे यार प्रभु का दास है, उसने इतना इतना अच्छा काम किया, कभी भी कोई उसी के बारे में नहीं बोल पाएगा। परंतु मैंने इतना अच्छा काम करने के बावजूद एक गलती किया है, लोगों के सामने क्या है, हमेशा हमेशा वही आएगा, वही आएगा। मैंने मन फिरा के प्रभु के सामने आया है, मेरे कलीसिया के सामने भी बोला है, कहाँ जाके मैंने गलती किया है, उधर भी जाके मैंने माफी मांगा है, परंतु कितना भी साल में आगे बढ़ो, हमेशा लोग मेरे को वो गलत नजरिए से देखता है, इसने ये गलत किया है, इसने ये पाव में फंस गया है ना। वो उसका मतलब क्या है, मैंने कमाया हुआ मेरा वो पोजीशन, वो मुकुट, वो खो गया है ना। शैतान ने मौका देख के बैठता है, कैसे
एक आत्मिकता में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति को, और आत्मिकता में आगे बढ़ने वाला परिवार को, और आत्मिकता में आगे बढ़ने वाला कलीसिया को कैसे मैं उसी को अभी मिला हुआ वो पोजीशन, वो मुकुट मैं कैसे छीन लूं। ये शैतान हमेशा मौका देख के रहता है। इसलिए ये कलीसिया को बोल रहा है, भैया बहुत चांस है, तुमने अभी तक ये नाम कमाया है, परमेश्वर ने तुम्हारा इतना भलाई तुम्हारे बारे में बोल रहा है, यदि तुम इसी में थोड़ा सा भी नीचे गिर गया, तुम्हारे जीवन में कुछ भी आया है, मैंने क्या क्या मुकुट तुमको अभी पहनाया है, क्या क्या तुम्हारे बारे में मैंने भलाई बोला है, वो भलाई टिकेगा नहीं, टिकेगा नहीं, है ना। इसलिए ये एक शक्त वाणी परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, मैं जल्दी आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना। 8वें 9वें पद में क्या क्या परमेश्वर ने उनके बारे में बोल रहा है, कैसे वो लोग ने काम किया है, उसी स्थिति में आगे नहीं बढ़ रहा है, उसी से थोड़ा इधर उधर हो गया है, वो मुकुट जाने का चांस, प्रतिफल नष्ट होने का चांस, उद्धार नष्ट नहीं हो जाएगा, परंतु हमारा प्रतिफल, हमने अच्छा अच्छा काम कर दिया है, हम प्रभु से दूर हो जाएगा तो पहले भी हमने क्या किया है वो सब पानी में चले जाएगा। यदि हमको वो बातों, परमेश्वर ने हमको दिया हुआ हमारा सर्टिफिकेट, हमको ऐसी की ऐसी उससे भी बढ़कर अच्छा सर्टिफिकेट हमको मिलना है, तो हमारे पास क्या आत्मिक चीजें हैं उसी को हमको पकड़ के रखना है। ये बताता है ना। जब हम प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में न्याय के सिंहासन के सामने हम रहने के टाइम, ये 5 मुकुट परमेश्वर ने हमारे लिए बताया हुआ है। कौन सी है, याद है? 5 मुकुट के बारे में कोई याद है क्या किसी को? आनंद का मुकुट, ना मुरझाने वाला मुकुट, महिमा का मुकुट, और अ, और प्रतिफल का मुकुट। क्या क्या अभी क्या बोला? सुना नहीं है ठीक से। प्रतिफल का मुकुट। प्रतिफल का मुकुट? ये कौन से मुकुट आ गया? ये मुकुट ही प्रतिफल है। और है और धार्मिकता का मुकुट। धार्मिकता का मुकुट हो गया 5। 4 हुआ। एक और अविनाशी है। मुकुट, आनंद का मुकुट, धार्मिकता का मुकुट, महिमा का मुकुट और जीवन का मुकुट। हाँ, है ना। अविनाशी मुकुट, ना मुरझने वाला मुकुट, और धार्मिकता का मुकुट, और जीवन का मुकुट, जीवन का मुकुट, और धार्मिकता का मुकुट, वो तो बोल दिया, आनंद का मुकुट। आनंद का मुकुट, और महिमा का मुकुट। महिमा का। महिमा। यानी ये सब जब हम, ये मालूम है किस किस के लिए मिलता है? ये अविनाशी मुकुट किसके लिए मिलता है? अविनाशी मुकुट जो किसको मिलता है? जो सांसार की वो मतलब अभिलाषा है, उनसे विजय पाते हैं। हाँ, है ना। हमारा शरीर शैतान का शरीर है ना। अभी भी हमारा शरीर का कंट्रोल ये दुनिया में है। इसलिए हमको क्या करना है, हमारे जीवन में गलत विचार आता है, बहुत सारा शारीरिक अभिलाषा हमारे जीवन में आ जाता है, उसी टाइम हमको वो अभिलाषा को मारना है ना। हमें, मेरा आंखों के सामने मैंने कुछ देखा है, वो मैंने गलत तरीके से देखता है, गलत तरीके से मेरे दिमाग में आएगा, तो मेरे को क्या करना है, मेरा आंख को मारना है, नहीं, चुप, ऐसा देखना नहीं चाहिए, है ना।
हमारे जीवन में कोई भी अभिलाषा आता है, उसी टाइम ये इसी के द्वारा ये मैंने यदि करेगा तो मेरा जीवन खराब हो जाएगा, मेरा आत्मिक जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए एक आत्मिक जीदी में जाने वाला लोगों को ये दुनियादारी का शरीर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि शैतान का दुनिया में काम रख रखा है। इसलिए पौलुस बोल रहा है, मैं भाषण देता हूं, उसके बाद मैं उसी में गिरना नहीं चाहिए। इसलिए मेरा शरीर की अभिलाषा उनको मैं मारते कूटते पीटते रहता हूं, है ना। उसके लिए अविनाश की किरीट मिलता है ना, मुकुट, है ना। ये पिछले हफ्ते मैंने बोला था, ये ऐसी एक मुकुट नहीं होगा, ठीक है, मुकुट हो भी सकता तो कोई बात नहीं है। उसके बाद कौन सी था, धार्मिकता का मुकुट, ये किसको मिलता है? जो परमेश्वर के साथ विश्वास में बहुत दिनों जुड़े रहे, अब परमेश्वर के आगमन तक विश्वास में बढ़ते रहे, विश्वास में मजबूत रहने रहे। और किसी को कुछ जवाब? जो परमेश्वर के प्रति मतलब अटूट प्रेम रखते हो, और है उनके क्या क्या? मतलब जो प्रभु यीशु मसीह के प्रति अटूट प्रेम रखते हो, और उनके जो दोबारा आगमन के बारे में इंतजार करने के लिए, हाँ, आगमन में का इंतजार कैसे करने इंतजार वाले। करना है? क्या अंकल जी? प्रिय जानना है, प्रिय जानना है ना। प्रभु आएगा सबको मालूम है, उद्धार नहीं पाया हुआ लोगों को भी, वो लोग भी सुना है प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, उसको भी मालूम है। वो बहुत जानकारी के बारे में नहीं बोल रहा है। प्रभु में मेरा जिंदगी फिलाडेल्फिया का कलीसिया का जैसी अच्छा करके बैठा हुआ है, आप अब भी आ जाओ, मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूं, है ना। प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए प्यार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। ऐसा प्रेम होना है तो हमारे जीवन का दौड़, हमारा जीवन का शैतान के साथ का गुस्ती, ये सब बराबर होना चाहिए। इसलिए तो पौलुस उधर बोल रहा है, मैंने मेरा दौड़ अच्छा सा दौड़ा है, मेरा गुस्ती मैंने अच्छा सा किया है, विश्वास मैंने अच्छा सा किया है, अभी मैं आपका आगमन के लिए बाढ़ जो उतरता हूं। किसने प्रिय जानता है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए प्रिय जानता है, उनको क्या मिलेगा? धार्मिकता का धार्मिकता का मुकुट। मुकुट और आनंद का मुकुट। ये किसके लिए? आत्मा को जीत लेना। आत्मा को जीतने वाला लोगों के, है ना। पिछले हफ्ते हमने आखिरी में वही पढ़ा था, फिलिपियों की किताब में और थिस्सलुनीका किताब में पौलुस बोल रहा है, तुम ही है मेरा आनंद का मुकुट, क्योंकि स्वर्ग में मैं पहुंचाएगा जब मेरे द्वारा कितना लोग प्रभु में, अभी पौलुस को मालूम नहीं है कितना लोग प्रभु में आया है ना, अनगिनत लोग है। पौलुस ने कहां कहां जाकर सुसमाचार सुनाया है, उसी में विश्वास में अच्छा सा आगे आया है। कुछ लोगों का नाम प्रेरितों की काम में और पौलुस ने लिखा हुआ एपिस्टल में लिखा हुआ है, उससे भी बहुत ज्यादा लोग हैं। उसी दिन पौलुस को मालूम पड़ेगा, मैंने ये मेहनत करके लोगों को ये सुनाया है, सुसमाचार सुनाया है, ये लोग प्रभु में आया है, वो मेरा आनंद का मुकुट है ना। ये भी ऐसे एक मुकुट नहीं पहनाने के लिए बात नहीं कर रहा है। जब मैंने मेरा शरीर का अभिलाषाओं को त्यागते हुए, बलि चढ़ाते हुए, इच्छा को मैं पूरा नहीं कर सकता है। हमको मालूम है कोई हमारे शरीर में कोई इच्छा होता है, शैतान दुष्टता हमारे जीवन में लेके आता है, यदि हम वो नहीं कर पाता है, हमारा शरीर में बहुत तकलीफ, हमारा विचार में बहुत तकलीफ, हमारे विकारों में बहुत तकलीफ आ जाता है, वो सब सहना बहुत मुश्किल है। ऐसी लोगों को परमेश्वर बहुत बड़ा बड़ा पोजीशन दिएगा। हाँ, और तीसरा कौन सी है? हाँ नहीं, 14
नाम मुरझने वाला अविनाशी मुकुट, वो दोनों एक ही है। नाम मुरझने वाला अविनाशी मुकुट और धार्मिकता का मुकुट और आनंद का मुकुट। अभी क्या है? जीवन महिमा का का मुकुट। जीवन का मुकुट। ये किसके लिए? प्राण देने के समय तक अंत तक विश्वासी रहता है जो। हाँ, यदि हमको हमारा विश्वास के लिए हमारा प्राण भी जाए, आज हम ऐसी एक माहौल में है ना, अभी हमको समझ में आता है क्या होता है ये। कितना विश्वासी लोगों को विश्वास के प्रति मार डालता है, कितना लोगों को प्रोसिक्यूशन देता है, तंग करता है। हम जानता है कि कई लोग ऐसी प्रोसिक्यूशन आता है, दूसरा लोगों का तलवार और नहीं तो बंदूक नहीं तो मार पीटने के लिए आता है। जब क्या करता है, विश्वास छोड़ता है, वो लोग क्या बोल रहा है वो सुनता है, ऐसी करता है। परंतु विश्वास में आत्मिकता में आगे बढ़ने वाला लोग, कुछ भी हमारे सामने आए, मृत्यु भी आ जाए, तलवार भी हमारे सामने आ जाए, क्लेश भी पीड़ा भी हमारे सामने आ जाए, हम प्रभु का नाम को इनकार नहीं करेगा ना। फिलदेल्फिया का कलीसिया को वही बोला है, मेरा नाम को तुमने इनकार नहीं किया है। अविश्वासी लोगों से भरा हुआ मसीही लोगों के बीच में भी उसी टाइम विश्वास है नहीं था। ऐसी एक स्थिति में ये लोग आया है जब उनका जीवन में कितना क्लेश आया है। यहूदी लोग उनको क्लेश दिया है, शैतान उनको क्लेश दिया है, परंतु उसी में वो विश्वास योगी के साथ अंत तक रखा है। ऐसे लोगों को स्मुरना का कलीसिया में हम देख सकता है। वो लोग भी कितना क्लेश, कितना परेशानी, कितना वेदनाएं उनका धन दौलत सब लोग लेके गया है, दरिद्रता के एक अवस्था में आया है, बहुत बहुत क्लेश उनके जीवन में आया। उसी टाइम हमने उनका क्लेश के बारे में, पीड़ा के बारे में ऐसी सुना है, ऐसी शब्द यूज किया है। एक 70 किलो का व्यक्ति के ऊपर एक 700 किलो का वजन उठा के रखेगा तो कितना तकलीफ और परेशानी हो जाता है। ऐसी दर्दनाक वेदना स्मरणा का कलीसिया में था। इसलिए स्मरणा का कलीसिया को बोल रहा है, विश्वास ही योग्य रखो, मृत्यु तक उनको जीवन का मुकुट मिलेगा, है ना। आखिरी में, आखिरी कौन सी मुकुट है? महिमा का मुकुट। महिमा का महिमा का मुकुट। ये किसके लिए? बिना लालच से कलीसिया के विश्वासियों की देखभाल करना। बिना लालच में और अधिकार नहीं जगाना है। हमको कभी भी कलीसिया का नेतृत्व में बैठने वाला प्राचीन लोगों को और सुसमाचार के लोगों को कलीसिया का व्यक्ति के ऊपर अधिकार नहीं है। अधिकार किसके पास है? परमेश्वर के पास। प्रभु यीशु मसीह के पास है, परमेश्वर के पास है। दुनिया में कोई मनुष्य अधिकार नहीं जगा सकता है, शासन नहीं कर सकता है। उसी का सेवा करना है। सेवक लोगों का, प्राचीन लोगों का काम है विश्वासी लोगों का सेवा करना है, वो भी ईमानदारी के साथ, बिना कोई लालच, बिना कोई लाभ ना सोचते हुए आत्मिकता में कलीसिया को आगे बढ़ाते जाता है। वो लोगों को ये महिमा का मुकुट मिल जाता है ना। ये सब एक आदर है, एक पोजीशन है। ऐसी ऐसी स्थिति में हम चले जाएंगे। ये सब बच्चे लोगों को, परमेश्वर का संत लोगों को किसने किसने ये पांचों काम में आगे बढ़ा है, उनके लिए ये मुकुट मिल जाता है ना। ये पदवी, एक एडमिरेशन, एक ऊंचा पोजीशन। 1000 साल हम प्रभु यीशु मसीह के साथ शासन करेंगे और नया पृथ्वी पे हम प्रभु के साथ रहेंगे। परमेश्वर सिंहासन में बैठकर शासन करने के टाइम हमने आज कैसे हमारा सेवा किया है, कैसे हमारा विश्वास को हम थामे रखा है, कैसे हमारा कामों को हम पकड़ के रखा है, कैसे हम आत्मिकता में आगे बढ़ा है। शैतान बहुत चांस देख लिया है हमको इसी चीजों से दूर करने के लिए, परंतु हम उसी में घिरा नहीं है। हम एक विक्ट्री हमारे जीवन में आया है।
ऐसी लोगों को परमेश्वर क्या मिलेगा? ये मुकुट मिलेगा। इसलिए अभी इस दुनिया में हमारा जीवन खराब कर कर हम आगे बढ़ना नहीं चाहिए। यदि हमने कर लिया है, हमारा वो प्रतिफल नष्ट हो जाएगा। उद्धार नष्ट नहीं हो जाएगा, प्रतिफल नष्ट हो जाएगा। ना कई लोग बोलता है उद्धार नष्ट होता है। नहीं नहीं नहीं, एक बार हकीकत में, मैं समय बोलता है हकीकत में प्रभु यीशु मसीह ने हमारा नाम अपना हाथ से जीवन का किताब में लिखा हुआ है, तो कभी भी हमारा उद्धार नष्ट नहीं। यदि हम हमारा जीवन के किताब में प्रभु यीशु मसीह ने मेरा नाम नहीं लिखा है, हकीकत में मेरा उद्धार नहीं हुआ है। मैंने कलीसिया में आ रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, बाइबल स्टडी में ये कर रहा है, सब कर रहा है, परंतु परमेश्वर ने मेरा नाम जीवन की किताब में नहीं लिखेगा तो मेरा उद्धार नहीं पाया है। उनको उद्धार है नहीं है ना, उसके लिए नष्ट होने का चांस तो है नहीं। परंतु किसको जीवन की किताब में लिखा है उसी को तो उद्धार मिल गया है। जिसको उद्धार मिला है वो प्रभु के पास स्वर्ग में जाएगा, कुछ प्रतिफल नहीं मिलेगा, स्वर्ग में तो प्रवेश करेगा। ये फिलदेल्फिया का कलीसिया का जैसी अच्छा अच्छा काम करने वाले को 1000 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ शासन करेंगे। बहुत बहुत सारा पोजीशन, बहुत सारा अधिकार, सिंहासन में बैठने का अधिकार है। जब हम प्रतिफल देखा था, प्रतिफल देखने के टाइम हमने देखा है मोहरों, है ना, एक एक मोहरों एक एक को दिया है। एक ने 10 कमाया है, एक ने 5 और कमाया है। उसी को प्रभु क्या प्रतिफल दे रहे हैं? 10 नगरों के ऊपर शासन करो। 5 किसको मिला है? 5 नगरों के ऊपर शासन करो, है ना। बहुत और बड़ा बड़ा काम, ये मोहरों का काम बहुत छोटा काम है, बाकी कितना बड़ा बड़ा काम करता है। ऐसा लोगों को थिएथेरे का कलीसिया में हमने क्या देखा है? ये विजय प्राप्त होता है, उसी को जाति जातियों के ऊपर शासन करने का अधिकार मिलता है। मोहरों में 5 नगर के ऊपर, मतलब आज का एमएलए का जैसी, नहीं तो पंचायत प्रेसिडेंट का जैसी, एक विधायक के जैसी, सांसद के जैसी, ऐसी ऐसी पोजीशन मिलता है। परंतु राज्य राज्यों के ऊपर, जाति जातियों के ऊपर, आज का प्रेसिडेंट जैसी, आज का प्राइम मिनिस्टर जैसी शासन करने का अधिकार हमको मिलता है ना। ये सब मुकुट उसी को दर्शाता है। हमको मिलने वाला पोजीशन, हमको मिलने वाला प्रोत्साहन, ऊंचा अनुभव, ऐसी ऐसी स्थिति में प्रभु हमको लेके जाता है ना। इसी पृथ्वी पे रहते हुए भी हम आत्मिकता में आगे बढ़ने के टाइम अच्छा अच्छा नाम लोगों के बीच में, विश्वासी लोगों को मिलता है ना। जब कोई अच्छा काम करके इस दुनिया से चले जाता है, हो सकता है वो हजारों साल पहले भी चले गया है, परंतु अभी भी उसी का नाम छोटा बच्चा भी जानता है ना। पौलुस मृत्यु होके कितना साल हो गया है? कम से कम 2000 के आसपास का साल हो गया है ना, 2000 से थोड़ा सा कम साल हो गया है, परंतु आज भी पौलुस का नाम सिर्फ विश्वासी लोग नहीं, नामधारी लोग भी जानता है। कई अविश्वासी लोग भी पौलुस का नाम को जानता है। अब्राहम चले गया, कितना साल हो गया? 3500 4000 के आसपास हो गया है। आज भी हम अब्राहम के जीवन से कई बातें हम सीख रहा है। नाम अभी भी है, चमकता है नाम, है ना। कुछ लोग इस दुनिया में जाने के टाइम सब लोग रोके बोला था, अरे यार वो एक अच्छा आदमी था यार, है वो इस जीवन में कितना अच्छा नमूनादायक व्यक्ति था, मदद करने वाला व्यक्ति था, एक
एक अच्छा आत्मिक व्यक्ति था, है ना, अच्छा काम करने वाला लोगों के बारे में ऐसा बोला। परंतु यदि मैंने अच्छा काम नहीं किया, दूसरों लोगों को बुराई किया, चर्च में भी दूसरा भाई लोगों के ऊपर बुराई किया है, दूसरा भाई लोगों को नाम खराब करने के लिए मैंने झूठ बोला है, ऐसी ऐसी काम हमेशा में कलीसिया के अंदर झगड़ा करने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर का वचन के हिसाब से नहीं चल रहा है, दुनिया का ताकत के ऊपर चल रहा है। ऐसी व्यक्ति दुनिया से चले जाएगा तो हम क्या बोला, अरे वो चले गया अच्छा हो गया, वो चले गया अच्छा हो गया। परंतु एक अच्छा व्यक्ति चले जाएगा तो बोलता है अरे यार तो चले गया, वो चले गया है अच्छा नहीं है। हमारा नाम, एक अच्छा नाम कमाकर हम इस दुनिया से जाना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। ये फिलाडेल्फिया कलीसिया को कोई बात बोल रहा है, तुमको क्या करना है, क्या क्या है तुम्हारे जीवन में, वो तुमको पकड़ के रखना है। हम जानता है कि फिलाडेल्फिया का कलीसिया का स्वभाव क्या क्या है, परमेश्वर का वचन के हिसाब से चलने वाला लोग, परमेश्वर का वचन को आज्ञाकारिता लेने वाला लोग, परमेश्वर का वचन को संभालने वाला लोग, ऐसी लोग था। और प्रभु यीशु मसीह का नाम कभी भी इनकार नहीं करता था, ऐसी एक कलीसिया था। उन लोगों को अभिनंदन करते हुए प्रभु यीशु मसीह उनसे बोल रहा है, अभी तुमको ये नाम सब है, ये सब तुम्हारे जीवन में एक एक मुकुट है, परमेश्वर का वचन पालने वाला कलीसिया ये एक मुकुट है, प्रभु यीशु मसीह का नाम इनकार नहीं किया है, वो भी एक मुकुट है ना। जब तुम इसी काम में ऐसे आगे बढ़ेगा, जब तुम्हारा मुकुट कोई भी नहीं छीनेगा। यदि तुम वचन से थोड़ा दूर हो गया है, परमेश्वर का वचन को आज्ञाकारिता नहीं कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम को इतना विश्वासी योगी के साथ नहीं पकड़ कर रख रहा है, ऐसी है तो तुम्हारा मुकुट नष्ट हो जाएगा। अभी मैंने क्या सर्टिफिकेट दिया है, वो सर्टिफिकेट में 10 साल के बाद तुम्हारे पास आ जाएगा तो तुम आत्मिकता से दूर हो गया। ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया का अच्छा अच्छा स्वभाव तुम्हारे कलीसिया के बीच में नहीं दिख रहा है। अभी मैंने बोला है ऐसा सर्टिफिकेट मैं 10 साल के बाद तुम्हारे बारे में बोल नहीं सकता है। यदि वो फिलाडेल्फिया का कलीसिया 10 साल के बाद भी प्रभु यीशु मसीह वो कलीसिया के बीच में आएगा, कलीसिया को देखेगा, अभी भी वही गुण उनका जीवन में है, उससे बढ़कर वो आगे बढ़ रहा है, वो मुकुट हमेशा हमेशा ऐसी ऐसी चलते रहेगा ना। इसलिए बोल रहा है तुम्हारा जीवन से मुकुट खराब नहीं करना है। ये हमारे लिए भी, हर एक कलीसिया के लिए, हर एक परिवार के लिए, हर एक सदस्य के लिए, हर एक विश्वासी के लिए, छोटा हो बड़ा हो, उद्धार पाया हुआ हर एक लोगों के लिए ये बात बताया हुआ है। हमारा जीवन में एक अच्छा नाम कमाता है, वो एक मुकुट है। दूसरों से हमको प्रशंसा मिलता है, वो हमारा मुकुट है। हम आत्मिकता में आगे बढ़ता है, वो हमारा मुकुट है ना। ये सब हमको अच्छा नाम, प्रशंसा और आत्मिक उन्नति हमारे जीवन में आगे ऐसी मिलता रहना है तो प्रभु हमको हमारे बारे में ये सर्टिफिकेट हमको देना है तो प्रभु का कामों में हमको आगे बढ़ना है। ऐसी हम आगे बढ़ेगा तो हमारा वो मुकुट हम पकड़ के रख सकता है। हमारा उद्धार वो मुफ्त में है, वो परमेश्वर का दान है, वो कभी भी खराब नहीं होता है। परंतु हम परमेश्वर का नाम सामने और दुनिया का लोगों के सामने हम कभी कुछ गलत कर कर, कुछ पाप कर कर हम अपमानित हो जाता है, जब वो मुकुट हट जाता है हमारा जीवन।
हम अपने आप को एक बार जांच ले। हमने उद्धार पाया हुआ टाइम में विश्वास योगी के साथ, पवित्रता के साथ प्रभु के लिए हम कई काम किया है। प्रभु का राज्य का विस्तार के लिए हमने कई काम किया है। गलत हमारे सामने आता है, हमको गलत समझकर हम उससे चले जाता था, हम उसी में फंसता नहीं था। परंतु उद्धार पाया, कई साल हो गया है, हम उसी स्थिति से नीचे गिर जाता है, हम पाप में फंस जाता है, आत्मीयता हमारे जीवन में है नहीं। तो ये भाइयों बहनों, उसी टाइम हमारे जीवन में क्या हो जाएगा, ये एक एक मुकुट, परमेश्वर ने हमको क्या क्या सर्टिफिकेट दिया है, वो सर्टिफिकेट हमारे जीवन से गिरना चालू हो जाएगा। है ना? इसलिए फिलदेल्फिया का कलीसिया को मैसेज दे रहा है, तुम उसको पकड़ के रखना। हम पहले भी हमने याद दिलाया था, हमारा उद्धार 3 तरीके से होता है। हमने उद्धार पा लिया, अभी हमारा उद्धार चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह आएगा जब हमारा उद्धार पूरा हो जाएगा। हमारा आत्मा का उद्धार, हमने उद्धार पाया उसी दिन मिल गया है। आज हमारा जीवन की उद्धार हो रहा है। हम अच्छा काम कर कर हम उसी में आगे बढ़ रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा उसी दिन हमारा उद्धार पूर्ण रीति से हो जाएगा। है ना? उसी को बोलता है जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन और ग्लोरिफिकेशन। हिंदी में क्या बोलता है? हिंदी में बोल सकता है क्या? जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन। जस्टिफिकेशन मेरे को इतना समझ नहीं आ रहा है। सैंक्टिफिकेशन मतलब पवित्रता में हमको आगे बढ़ना है ना? जब हम उद्धार पाता है उसी टाइम हमको जस्टिफाई करता है, हमको धर्मी ठहराता है ना? जब हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता है, उसी टाइम हम अधर्मी, उसी के पहले हम अधर्मी थे, हम दुष्ट लोग थे। परंतु जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है, जब हमको प्रभु ने धर्मी बनाया है ना? उसी को बोलता है जस्टिफिकेशन, धर्मी बनाया है। उसी के बाद हमारा काम है रोज प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक हमको पवित्रीकरण, शुद्धिकरण, हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ रोज पवित्रता की ओर हमको जाना है। वो इसलिए फिलदेल्फिया का कलीसिया के बोल रहा है, उसी ने परमेश्वर का वचन पकड़ के रखा है ना? परमेश्वर का वचन सीखा है, ध्यान दिया है उसी को, इसलिए उनका जीवन में रोज रोज पवित्रीकरण की ओर जा रहा है। उनका जीवन में गलती नहीं हो रहा है और प्रभु यीशु मसीह को इनकार नहीं किया है। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ है, वही हमको पवित्र देना वाला है, रोज हमको पवित्र। यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, परमेश्वर का वचन रोज हमारे साथ है, हमारे जीवन में पवित्रीकरण, सैंक्टिफिकेशन होते रहेगा। है ना? ये अभी हो रहा है उसी का उद्धार। है ना? जब प्रभु यीशु मसीह आएगा उसी दिन हमारा शरीर का भाव बदल जाता है, दिनहीन शरीर बदल जाएगा। उसी दिन हमको आप एक ग्लोरिफाइड बॉडी, महिमा भरा हुआ शरीर, स्वर्गीय शरीर, प्रभु यीशु मसीह का जैसी शरीर हमको मिलेगा। उसी दिन हमारा महिमा में हम बदल जाता है, ग्लोरिफिकेशन, तेजस का एक अनुभव हमारे जीवन में मिलेगा। जिसने धर्मी ठहराया है वो आगे पवित्रीकरण में आगे बढ़ते जाता है और वो व्यक्ति आखिरी में प्रभु यीशु मसीह के टाइम ग्लोरिफिकेशन में जाता है। ये तीनों एक जैसी मेंटेन करने वाला लोगों को वो मुकुट हमेशा रहेंगे।
है ना। ये मुकुट पकड़ के रखना मतलब हमारा साइंटिफिकेशन और ग्लोरिफिकेशन के लिए हम जा रहा है, वो चीज हमको अच्छी तरफ से मेंटेन करके रखना है। जब हमारा मुकुट शैतान छीन नहीं सकता है। यदि हमारा साइंटिफिकेशन ठीक से नहीं है, परमेश्वर का वचन और प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध ठीक नहीं है, उसी टाइम ये शैतान आकर हमारा मुकुट छीन सकता है ना। इसलिए हम क्या करना है, परमेश्वर के लिए सदा सदा बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत ध्यान के साथ ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया का जैसी हमारा जीवन बिताना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। एक पद पढ़ना ब्रदर, मत्ती सुसमाचार 10:22। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। है ना। मत्ती 24:13 पढ़। और परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। है ना। ये हमारा ये उद्धार मतलब ये क्या है, ये मुकुट के बारे में बोल रहा है, हमारे प्रतिफल के बारे में बोल रहा है। हमारा आत्मा का उद्धार के लिए हमको कुछ नहीं करना है। आत्मा का उद्धार के लिए सिर्फ हमको विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस का बलि के ऊपर हमको विश्वास करते हमारा हृदय में प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करना है। उसी के द्वारा हमारा रक्षा होता है, हमारा उद्धार होता है। परंतु हमारा ये मुकुट का उद्धार वो ठीक से होना है। ऐसी है तो हमको क्या करना है, परमेश्वर का वचन में और प्रभु यीशु मसीह में आत्मिकता में हमको आगे बढ़ते जाना है। एक अच्छा गवाही हमारे बारे में लोग बोलना चाहिए। मेरे बारे में क्या गवाही लोग बोलता है, वो बहुत महत्वपूर्ण एक चीज है। कई लोगों के बारे में हम देख सकता है, वो इतना अपना कामों के बारे में ज्यादा पब्लिसिटी कुछ भी नहीं करता है, परंतु वो ईमानदारी से काम करता रहता है। कुछ लोग कलीसिया में दिखावट करता है, परंतु बाहर जाके और कुछ काम करता रहता है। एक कार्नल में शरीर के अभिलाषाओं के हिसाब से उद्धार तो पा लिया, परंतु जी रहा है शरीर की अभिलाषाओं के हिसाब से, है ना। उसको बोलता है कार्नल में, है ना। परंतु कुछ लोग है स्पिरिचुअल में, वो शारीरिक अभिलाषाओं को सबको त्याग करते हुए, पौलुस बोल रहा है मारते कूटते पीटते रहता है अभिलाषाओं को। ऐसा जीने वाला व्यक्ति एक आत्मिक व्यक्ति है ना। ये पौलुस बोल रहा है, वो आत्मिकता को हमको आगे बढ़ाना है। ये प्रभु यीशु मसीह भी ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया को बोल रहा है, तुम्हारा आत्मिक जीवन में तुमको आगे बढ़ना है। कुछ लोगों का एक उदाहरण हम देखे, शिमशोन, सामसन। सामसन के बारे में मालूम है ना। जी। कौन था वो? एक नाजीर था। एक नासिर, है ना। है ना। नासिर मतलब परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ एक व्यक्ति। सिर्फ उसी का काम परमेश्वर का काम करना है, दुनियादारी में नहीं जाना है। वो ये नासिर बहुत एक महत्वपूर्ण चीज है। कई लोगों को नासिर का पदवी नहीं मिलता है, प्रभु ने नहीं चुनता है, बहुत कम लोगों को चुनता है नासिर के रूप में। ऐसी एक अच्छा एक पदवी था शिमशोन के पास। जब तक वो उनका मम्मी को और उनका पिताजी को परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, ये तुम्हारा बच्चे के जीवन में होना चाहिए, जब तक वो ऐसी पवित्रता के साथ जीवन बिताया है, उसका नासिर हमेशा हमेशा, नासिर बोलता है ना, नाजीर नाजीर। है
नाजीर। 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 एक बार पढ़ना ब्रदर, जब हमको मालूम पड़ेगा क्या लिखा है उसका। गिनती की किताब 6 का 8। अपने न्यारे रहने सारे दिनों वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरा रहे। है ना, एक नाजीर हमेशा परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरना है। यदि वो पवित्रता आगे बढ़ाएगा तो ही वो नाजीर कहेगा, नहीं तो अभी हम जानता है कि उसी के बाद उनका जीवन में क्या क्या गड़बड़ियां किया है। मरा हुआ शरीर को पकड़ना नहीं चाहिए था, परंतु हम जानता है कि वो जाकर एक मरा हुआ सिंह के हड्डी में से वो मधु लेकर वो खा रहा है ना। वो कभी भी व्यभिचार ऐसी ऐसी काम नहीं करना चाहिए। हम जानता है कि दलीला के साथ उसने क्या किया है, क्या नष्ट हो गया शिमशोन के जीवन में। उसका ताकत, घमंड, क्या ताकत, नष्ट हो गया? क्या खो गया? शक्ति। ताकत चली, शक्ति, हैं? ताकत, बाल काटना। ताकत। नहीं नहीं नहीं, बाल क्या ये सब उसी में वो हो गया। मतलब बाल नहीं काटना चाहते हैं, परंतु बाल भी काट दिया। उसी के द्वारा वो क्या नष्ट हुआ शिमशोन के जीवन में? शक्ति, वो उसका कौन, शक्ति। वो कौन था? नाजीर, नाजीर था, उसको नष्ट हो नाजीर गया। था ना। वो परमेश्वर का अलग से एक जन है, अलग से परमेश्वर चुनता है ना। वो नाजीर का वो स्वभाव आगे बढ़ेगा तो उसको कुछ भी परमेश्वर के लिए काम कर सकता है। परंतु जब ऐसी ऐसी गड़बड़ियां उनके जीवन में आया, वो नाजीर का अनुभव, पवित्रता का अनुभव, एक अलग होने का अनुभव नष्ट हो गया है। ये प्रभु यीशु मसीह फिलाडेल्फिया का कलीसिया को बोल रहा है, मैंने तुमको भी नाजीर के जैसी चुन लिया है, पवित्र काम करने के लिए मैंने चुन लिया है, मेरे लिए मेरा राज्य का विस्तार का काम करने के लिए, पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए मैंने चुना है। यदि तुम्हारा जीवन में शिमशोन की जैसी आ गया है, वो मुकुट चले जाएगा। एक नाजीर शिमशोन के लिए एक मुकुट था, वो मुकुट उसने खो लिया है। ये परमेश्वर इधर उनसे कहता है। हम ऐसा और याकूब के बारे में मालूम है ना, इसहाक का 2 बेटा था ना। जी अंकल जी। उत्पत्ति की किताब 25 का 34 पढ़ना। और इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी, और उसने खाया पिया और तब उठकर चला गया। यो एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। है ना, पगलौठों का अधिकार। यहूदी लोगों के बीच में पगलौठा मतलब एक राजा जैसी एक पोजीशन था। परिवार में पूरा अधिकार बड़े वाला भाई के पास था, परंतु उसने क्या कर दिया है, वो तुच्छ जाना है। भूख लग रहा था, तुच्छ जाना है। जब वो याकूब को वो भेजा है, दे दिया है, जब उनका जीवन से वो पगलौठा का मुकुट हट गया। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करता है, बहुत सारा आत्मिक आशीषें प्रभु हमको देता है। हम ये करेगा तो ये इनाम मिलेगा, ये प्रतिफल मिलेगा, ऐसी ऐसी दिया है, हमने किया है, वो सब हमने करा है, हमारे नाम से प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी ऐसी काम करके रखा हुआ है। परंतु यदि हम ये ऐसा की जैसी हम पगलौठा का अनुभव को तुच्छ जानेगा तो प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी वो मुकुट हमारे जीवन से चले जाएगा। शाऊल के बारे में हम मालूम है ना, शाऊल राजा को परमेश्वर को आज्ञा को पालन नहीं किया है, उसी के द्वारा उनका वो राजा है, वो मुकुट उनका जीवन से हट गया। ये सब पदवी को बताता है ना। उसी ने गलत करने के द्वारा, अनाज्ञाकारिता करने के द्वारा
उनके जीवन से वो राज्य करने का वो पोजीशन उनका जीवन से हट गया। और हम एलीशा का दास गेहसी के बारे में हमको मालूम है, उसने भी गलत कर दिया है। अपना गुरु ने क्या छोड़ दिया है, उसी के पीछे जाकर उसी ने वो ले लिया है। उसी के द्वारा उनका डिसाइपलशिप, उनका चेला गेहसी एलीशा का चेला था गेहसी, परंतु वो पाप उनके जीवन में आया है। उसने वो चेला का वो मुकुट पकड़ नहीं पाया, उनका जीवन से वो चेला का मुकुट हट गया है ना। हम जानता है कि हिजकिय्याह राजा का एक भंडार करने वाला था शपना, उसने भी वो राजा का काम अच्छा से नहीं किया है, बहुत बदमाशी कर दिया है, बहुत गलत कर दिया है ना। उसी टाइम हम देख सकता है कि उसी को वो भंडारी से हटाकर उसी के जगहों में एलियाकीम को रखा है ना। वो भंडारी वो एक मुकुट था, परंतु उसके पाप के कारण वो मुकुट पकड़ नहीं पाया, वो मुकुट उनका जीवन से अट गया है। इसको रियता यूदा प्रभु का चेला था, वो एक उनका मुकुट था, प्रभु का चेला, परंतु उनके पाप के कारण वो चेला हमेशा के लिए वो चेला का मुकुट उनका जीवन से हट गया। इसलिए इधर कलीसिया को बोल रहा है, यदि तुम्हारा क्या किया अभी हमने देखा है, ऐसी ऐसी पोजीशन हमारे जीवन में मिला है, वो हमको पकड़ के रखना है। हम अच्छा काम कर, विश्वासी योगी के साथ करो, नहीं तो हमारा मुकुट क्या क्या पोजीशन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है वो अड़ जाएगा। कितना गंभीर रीति से एक चेतावनी के रूप में कलीसिया को बता रहा है, तुम्हारे जीवन में घमंड ना आए। तुम क्या कर रहा है, नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ सेवा में आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। तुम्हारा ये मुकुट कोई भी नहीं छीनेगा, तुमको वो पकड़ के रखना है ना। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 25 पद में तेरा सभी कलीसिया के लिए भी ऐसी एक बात कहा है। एक बात पढ़ना ब्रदर जल्दी। और मैं ये तो जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, और मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वासयुक्त साक्षी अंतिपास तुमने उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। मैं थोड़ा आगे भी पढ़ना ब्रदर। अभी 26 पढ़ा है क्या 25 पढ़ा? तेरा तेरा पड़ा। नहीं, 2 का 25। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। है ना, तुम्हारे पास है, इंग्लिश में लिखा है, वो भी मुकुट लिखा है। तुम्हारे पास क्या है वो तुमको पकड़ के रखना है। जब आखिरी में हमारा वो इनाम, वो मुकुट स्थिर रखेगा। कोलोसियों की किताब 1 का 23 पढ़ना। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। है ना, पकड़ के रखना है ना। क्या चीज पकड़ के रखना है? प्रभु के लिए सेवा करना, प्रभु के लिए सुसमाचार सुनाना। ऐसी ऐसी काम हम खोना नहीं चाहिए, उसमें से हमको हटना नहीं चाहिए। वो मजबूती के साथ हम आगे जाता है जब परमेश्वर हमको इनाम देता है। हमारा मुकुट हमको मिलते रहेगा, हमारा पदवी हमको मिलते रहेगा, सब कुछ हमारा स्थिर रहेगा। नहीं है तो क्या है, ये नष्ट हो जाएगा। ये पदवी और ये इनाम पाने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ता है। एक अच्छा नाम कमाने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ता है।
परंतु वो नाम खराब करने के लिए 1 सेकंड के अंदर हम वो खराब कर सकते हैं। खराब हो जाता है यदि हम प्रभु से हम दूर हो गया, हम पाव में गिर गया है, हम गलती कर दिया है, तुरंत 1 सेकंड के अंदर सब खत्म। कितना बार हमने हमारा जीवन में विश्वास में आया, उसी टाइम पाया हुआ नाम, उसी टाइम पाया हुआ पदवी, उसी टाइम पाया हुआ गवाही हमारे बातचीतों के द्वारा, हमारा दोस्तियारियों के द्वारा कितना बार हम खोया है। एक बार हमारे जीवन में फर्क कर देखो। परंतु परमेश्वर ये चाहता है कि परमेश्वर का आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ते हुए कभी भी हमारा मुकुट शिमशोन की जैसी, ऐशा की जैसी, गेहसी की जैसी नष्ट न करें, नष्ट न करें। देखो शिमशोन ने कितना बड़ा बड़ा काम किया है, परंतु वो गलती के द्वारा उसने क्या क्या काम किया है वो सब पानी में चले गया। ये वायु बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी एक अवस्था हमारे जीवन में ना हो जाए। हम फिलाडेल्फिया का कलीसिया का जैसी हमारे पास क्या क्या प्रभु के लिए हमने क्या किया है, आत्मिकता में हम कैसे ऊंचा उठ रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसी स्थिति को आगे और बढ़ने के लिए हम ना गिरे। मुकुट को मिलने के लिए हम क्या क्या हमारे पास है उसी को पकड़ कर रखना। शैतान हमेशा वो छीनने के लिए हमारा चारों मोर है, परंतु उसके हाथ में हम ना दे। विश्वासी योगी के साथ फिलाडेल्फिया का कलीसिया के जैसी तो हमारा मुकुट को पकड़ कर रखने के परमेश्वर उस वचन के द्वारा हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।